अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 10 को करने जा रहे हैं। इसमें उसने हमें क्या दिया है, कुछ नंबर लाइन पैटर्न हमें दे दिए हैं। ठीक है, मतलब एक ऑड नंबर है और आपको पता है कि जो ऑड नंबर होते हैं अगर उनका सम लें तो वो हमारे पास इवन नंबर के सम के इक्वल आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उसने हमें दिया है कि 1+3 लें, ठीक है, तो उसका सम ले तो वो हमारे पास 4 होता है। और जो 4 है वो किस नंबर का परफेक्ट स्केयर है? 2 का स्केयर है। अब उस 2 के स्केयर को हम सम में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 1+1 लें तो उसका स्केयर लें तो वो भी हमारे पास 4 होता है। उसके बाद वो कहता है कि अगर हम 1+3 लें और 3 में हम 5 ऐड करें, मतलब एक ऑड नंबर लें। पहला हमारे पास जो ऑड नंबर होता है 1 होता है, दूसरा हमारे पास 3 होता है, तीसरा हमारे पास 5 होता है। अगर इन तीनों का आप सम लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? वो हमारे पास 9 के इक्वल होता है। और 9 किस नंबर का परफेक्ट स्केयर है? 3 का स्केयर है। ठीक है, तो इन जो ये परफेक्ट स्केयर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2+1, मतलब ब्रेकअप करें और उसका स्केयर लें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे उसने 4 ऑड नंबर लिए, मतलब 1, 3, 5, 7, इनका उसने प्लस लिया तो वो हमारे पास 16 आ गया। अब 16 किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास 4 के स्केयर के इक्वल होता है। अब 4 का जो स्केयर होता है उसको ब्रेकअप करें, मतलब है कि 3 में 1 ऐड करें तो वो हमारे पास 4 के स्केयर के इक्वल आता है। आगे हमारे पास है 1+3+5+7+9, हमारे पास उसने 5 ऑड नंबर ले लिए हैं, ठीक है, 5, और उनको उसने ऐड किया है और वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया है? वो हमारे पास आ गया है 25 के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब है कि जो हमारे पास ऑड नंबर आ रहे हैं उनका सम आप लें तो वो हमारे पास स्क्वायर नंबर के सम के इक्वल होता है। मतलब जैसे यहाँ पे देखें हमने 5 ऑड नंबर लिए, उनका सम लिया तो वो हमारे पास जो स्क्वायर नंबर है जैसे 25 है तो ये हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का है ना, तो 5 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 25 होता है। और 5 के स्क्वायर को हम 4+1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे सो ऑन करने के बाद वो कहता है कि 1+3+5+7 करें और +a करें। ठीक है, अब जो हमारे पास एंड वाला जो हमारे पास ऑड नंबर 9 है ना, 9 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? a के। उसके बाद जो हमारे पास सम आता है ऑड नंबर का वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? b के। उसके बाद जो हमारे पास स्केयर आता है, जो हमारे पास परफेक्ट स्केयर आता है किसी नंबर का, जैसे 25 का 5 आया तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? सी के स्केयर के। और जो हमारे पास आगे इसको ब्रेकअप करते हैं, जैसे 5 उसको ब्रेकअप किया तो 4+1 आ गया। 4 की जगह पे हमारे पास क्या आता है? जो डिजिट आता है उसको हम डी कहते हैं और +1 और होल का स्केयर ले लेते हैं। इसमें वो अब कहता है कि इसकी आपने 5th टर्म लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने बताना है अगर हमारे पास जो बी है वो 169 हो तो आपने ए, सी और डी की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मतलब है कि यहाँ पे उसने क्या लिया है? उसने लिया है यहाँ पे हमारे पास कि अगर आप पहले 2 ऑड नंबर लें, मतलब है कि यहाँ पे आप अगर लें 1+3 लें, ठीक है, तो उसका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास आ जाता है 4 के। अब 4 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? वो हमारे पास होता है 2 के स्क्वायर के। मतलब 2 की पावर 2 लें, इसका मतलब है कि 2 को अगर हम आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आ जाता है? 4 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब है कि 1+1 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास सेकंड नंबर लाइन पैटर्न है वो हमारे पास क्या है? वो कहता है कि अगर हम इसमें एक और ऑड नंबर ऐड कर दें, जैसे 1+3+5, और अब इन तीनों डिजिट को ऐड करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है? 9 के। और जो 9 है वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। ठीक है, तो अब इस 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ब्रेक अप करें, मतलब है कि 2+1 करें तो वो भी हमारे पास क्या होता है? 3 होता है, और उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब इसमें अगेन अगर हम एक और ऑड नंबर ऐड कर दें, जैसे 1+3+5+7, ठीक है, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास होता है 16। ठीक है, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का। ठीक है, और ये जो 4 होता है वो हमारे पास, को अगर ब्रेकअप करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3+1 होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब अगर हम एक और नंबर लाइन लें या नंबर पैटर्न लाइन लें तो वो हमारे पास क्या है? 1+3+5+7। अब 7 में अगर हम एक और ऑड नंबर ऐड कर दें 11 हो जाएगा। ठीक है,
सॉरी 9 हो जाएगा हमारे पास। 7 के बाद जो हमारे पास ऑड नंबर आता है वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आता है 9। ठीक हो गया। अब इनका अगर हम सम अप लें, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास आ जाता है 25 का। मतलब है कि ये जो हमारे पास 5 ऑड नंबर आ रहे हैं, ये हमारे पास इनका सम लें तो ये हमारे पास जो स्क्वायर डिजिट होते हैं उनके सम के इक्वल आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया, पहले का 2 डिजिट का लिया तो 4 आ गया, ये 4 जो किसका स्क्वायर होता है 2 का। दूसरे का लिया 3 डिजिट का तो वो हमारे पास 9 आ गया, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। 4 डिजिट का लिया, 4 डिजिट का लिया तो हमारे पास 16 आ गया, 5 डिजिट का लिया 25 आ गया। अब जो 25 है, 25 हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 का स्क्वायर ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो 5 इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1 और होल का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आगे वो कहता है कि सोन कर देता है, इस साइड पे भी सोन और उसके बाद इस साइड पे भी सोन कर देता है। तो एक हमें जो टर्म देता है वो हमें कुछ इस तरह दे देता है। वो कहता है कि अगर हमारे पास सोन करने के बाद आ जाए हमारे पास 1 प्लस आ जाए 3 आ जाए, प्लस हमारे पास 5 आ जाए, प्लस हमारे पास 7 आ जाए और प्लस हमारे पास सोन, प्लस हमारे पास क्या आ जाए ए आ जाए। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास बी आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास विच इज़ इक्वल टू हमारे पास सी का स्क्वायर आ जाए, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाए डी + 1। ठीक है, होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एंड वाला डिजिट होगा जिसका हमने सम अप लिया, जो हमने ऑड नंबर लिए हैं, जैसे यहाँ पे 9 आ रहा है ना, 9 जो 9 हमारे पास एंड वाला ऑड नंबर होगा वो क्या होगा ए होगा। और उसके बाद जो हमारे पास उसका सम अप होगा ऑड नंबर का, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा बी के। उसके बाद जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर, हमारा 25 का जो परफेक्ट स्क्वायर है 5 है, यहाँ पे ये हमारे पास किसके इक्वल होगा सी के इक्वल होगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो इस वजह से ये सी के इक्वल होगा। उसके बाद ये हमारे पास एक सीक्वेंस चलती आ रही है, इधर 4 है, पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 4 के बाद हमारे पास सो ऑन कर दिया। तो सो ऑन करने के बाद जो हमारे पास इस जगह पे डिजिट होगा, डी की जगह पे डिजिट होगा, उसको हमने डी का नाम देना है। ठीक है, अब जो हमारे पास इसका पार्ट 1 है उसमें हमने क्या करना है, पार्ट 1 में इसकी हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, हमने इसकी 5th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब 5 लाइन इन पैटर्न हमने क्या करना है फाइंड करना है 5th। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, अब देखें 1 2 3 4 तो हमने ड्रॉ किए। अब जो 5वां ड्रॉ करना है वो हमारे पास क्या होगा, अब जब हमने 4 लाइन ड्रॉ की उसमें हमारे पास जो ऑड नंबर आए थे वो कितने आए थे 1 2 3 4 5 आए थे। ठीक है, जब हमने 5th लाइन ड्रॉ करनी है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 11, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 36 के। और जो 36 है किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 का स्क्वायर ले लिया। और उसके बाद अगर हम इसको ब्रेकअप करें, डी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 5 + 1 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, इसका जो है हमारे पास जो पार्ट 1 है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास जो बी है सेकंड पार्ट है, इधर देखें हमारे पास वो कहता है कि 5 लाइन इन पैटर्न वो तो हमने फाइंड कर ली। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है गिवन दैट बी अगर हमारे पास 169 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी एंड डी। ठीक है, मतलब है कि उसने जो सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में उसने हमें बी की वैल्यू दे दी है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है 169। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया 169 आ गया। मतलब है कि ये हमारे पास मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो हमारे पास सम ऑफ नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे ऑड नंबर कितने हमारे पास 1 3 5 7 9, और ये हमारे पास जो ये 9 है ये किसकी वैल्यू ए की, और जो सम आप आ रहा है इन ऑड नंबर का वो किसकी वैल्यू होती है बी की। तो इसका मतलब है इस बी की जगह पे अगर मैं लिख दूं हमारे पास 169 लिख दूं, ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है, ये मैंने 169 लिख दिया। मैं अब यही सीक्वेंस बनाने लगा हूँ। ठीक है, अब ये जो 169 है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारे पास आ जाता है 13। ठीक है, जो 13 का स्क्वायर आ गया, मतलब 13 का स्क्वायर ले वो किसके इक्वल होता है 169, और ये किसकी वैल्यू आ गई सी की। अब इसको मैं लिख सकता हूँ जो डी है, इसको अगर मैं ब्रेकअप करूँ
तो ये हमारे पास 12 + 1 होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब जो ये डी की वैल्यू है, जो ये 12 है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? डी की। और जो ये सी है, ये स्क्वायर में आ रहा है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? सी की। और उसके बाद ये बी उसने ऑलरेडी दे दिया है। अब इससे पहले हमने अगर जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है? वो हमने फाइंड करनी है ए की। मतलब है कि बी की भी आ गई, सी की भी आ गई, डी की भी आ गई, और हमने ए की फाइंड करनी। बी की तो उसने ऑलरेडी दी हुई थी। अब ऐसे आपने ऑड नंबर लेने हैं, ठीक है, जिनको सम आप करें तो वो हमारे पास क्या आ जाए? 169 आ जाए। यहाँ पे लिख लें। अब आपने क्या करना है? 1 से स्टार्ट कर लेना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + हमारे पास क्या आ जाएगा? 19 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर जगह नहीं है इस वजह से मैंने नीचे ड्रॉ कर लिया। 19 के बाद प्लस 21 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा? 23 और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा? 25। अब ये हमारे पास ऑड नंबर है। इन ऑड नंबर को अगर आप प्लस करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आते हैं? 169। यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट जो इसका बनेगा वो हमारे पास 13 बन जाएगा। ठीक है। अब जो ये एंड वाला डिजिट है इसको हमने क्या नाम देना है? ए का। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, इधर हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो इसमें हमारे पास 5 टर्म में ये है, बी की वैल्यू ये है। इसी तरह यहाँ पे उसने हमें बी की वैल्यू ये दे दी थी। और अब ये जो बी है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? मतलब है कि ये हमारे पास 13 का आ जाएगा। 13 जो है वो किसकी वैल्यू होती है? सी। जो स्क्वायर में आ जाती है वो किसकी वैल्यू है? सी। अब इधर ब्रैकेट में लिखें, इसको लिख सकते हैं ना, 12 + 1। तो जो ये इस जगह पे वैल्यू होगी वो किसकी होगी? वो हमारे पास डी की होगी। अब जो ये वाली वैल्यू किसकी है? ए की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए = हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है। बी गिवन है, बी = हमारे पास आ जाएगा 169 आ जाएगा। और जो सी है, सी की भी वैल्यू गिवन है, सी ये वाली वैल्यू, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और जो ये डी है, यहाँ पे देखिए इधर डी है, तो ये जो डिजिट है 12, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये हमारे पास डी की आ जाएगी। डी = हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए, बी, सी और डी की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 5A का, वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके अगर कुछ पूछना चाहें, कहीं पे कोई मसला है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और साथ साथ अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी उस क्वेश्चन में तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।